भैया मां साहब ऑनलाइन के समस्त साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में एकदम मचा रहे होंगे, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। तो भाइयों ऐसा है, भाइयों और उनकी बहनों मतलब दोस्तों, ऐसा है कि अपन ने रीजनिंग का पहला चैप्टर जो है इनइक्वालिटी यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, इस पर काफ़ी कुछ चर्चा कर ली थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा एक बार जाकर देखिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हालांकि अभी भी उसमें और क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, करवाए जा सकते हैं, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि पुराने कुछ एग्जाम के क्वेश्चन निकालकर आपके साथ शेयर किए जाए। आज के इस सेशन में या आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं हमारा सेकंड चैप्टर, जिसे हम क्लॉक या घड़ी कहते हैं। अब ये जो क्लॉक या घड़ी है ये मैथमेटिक्स वाली नहीं है, याद रखिएगा, ये रीजनिंग के हिसाब से होती है। और इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, फटाफट से इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने से पहले क्या पढ़ना है, चैप्टर का नाम क्लॉक, घड़ी। और जब भी आप ये चैप्टर पढ़ते हैं रीजनिंग के हिसाब से, तो याद रखिए पहली बात तो ये बैंकिंग में नहीं आता, किसी भी इंश्योरेंस वाले पेपर में ये चैप्टर नहीं पूछा जाता। ये मेनली एसएससी का पार्ट हो जाता है या फिर जो रेलवेज का पार्ट होता है। ऑल्दो एमपीपीएससी में भी पिछले कुछ पेपर्स में एक आध दो क्वेश्चन यहाँ से देखे गए। अब जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे क्लॉक वाले, तो मेजरली क्लॉक में 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं। मेजरली क्लॉक में केवल 4 टाइप के ही प्रश्न बनते हैं। एक टाइप होता है दोस्तों इमेज, जिसे हिंदी में प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। एक तरीका होता है पूछने का एंगल वाला, यानी कि आपसे एंगल, कोण पर बात की जाएगी। एक तरीका होता है जब आपसे समय यानी कि टाइम पूछा जाएगा। और दोस्तों एक पोर्शन होता है जब आपसे एरर यानी कि त्रुटि, खराबी की बात की जाएगी, मतलब आपकी घड़ी खराब हो जाएगी। ये 4 तरीके के प्रश्न इस चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं। हम एक एक करके समझेंगे कि भैया कौन सा पोर्शन किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे इमेज यानी कि प्रतिबिंब की। जैसे हम और आप अपना अपना प्रतिबिंब आईने के सामने देखते हैं ना, सिमिलरली घड़ी में भी क्या होता है, यदि आपने घड़ी को आईने के सामने रख दिया तो भाई जो टाइम घड़ी में हो रहा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये घड़ी है, इसमें अभी मान लीजिए कितना बज रहा है, लगभग 6:10 के आसपास है। यदि मैं इसको किसी आईने के सामने रख दूं तो वो टाइम क्या है, कुछ अलग दिखेगा। तो बस इतना ही करना होता है, ठीक है। चलो फटाफट से अपन शुरू भी कर लेते हैं। चैप्टर में सबसे पहली बात किससे करनी है, अरे यार एक तो क्या है, टाइम पे ऊपर ही नहीं होता, बताओ, इतना प्रेम हो रखा है स्लाइड को बोर्ड के साथ, ऊपर ही नहीं होता, बताइए। तो आज से और इस पल से आपने बात करनी है सबसे पहले इमेज की। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको बताना है इमेज किसे, इमेज यानी कि प्रतिबिंब। पर इस पोर्शन को भी शुरू करने से पहले, इमेज और प्रतिबिंब जो भी आप कहना चाहते हैं, उसको शुरू करने से पहले मैं आपको 2 बातें साफ कर देता हूं। इस पूरे चैप्टर में, क्लॉक के इस पूरे चैप्टर में आपको एक चीज याद रखनी है दोस्तों, कि आप 24 घंटे वाला सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, आप 12 घंटे वाला सिस्टम फॉलो करेंगे। अरे सर ये क्या कह दिया, अरे हम बताते हैं ना आपको हमने क्या कह दिया। मान लीजिए आपकी घड़ी में 13:05 हो रहे हैं, तो आपने क्या कह देना, ना 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 13:05 नहीं हो रहे, 1:05 हो रहे हैं। मान लीजिए आपकी घड़ी में 16:20 हो रहे हैं, तो आपने कहना है ना 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 4:20 हो रहे हैं। देखो दोस्तों क्या होता है, सबकी अपनी अपनी घड़ी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यदि फोन में देखते हो, इस वक्त मेरे फोन में 18:14 लिखा है। 18:14 का मतलब होता है 6:14, ठीक है। 12 घंटे का अंदर होता है। जैसे कि यहाँ 1 क्यों बोला मैंने, क्योंकि यदि आप इसमें से 12 हटा देंगे तो 1 आ जाएगा, 16 में से यदि आप 12 हटा देंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारी जो घड़ी है वो 12 घंटे को फॉलो करेगी, ना कि 24 घंटे को। इसका मतलब आप जैसे ही किसी भी ऐसे नंबर को देखते हैं जो 12 से बड़ा है, उसको चेंज कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि हमारा सिस्टम 12 घंटे वाला है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही तुम्हारी घड़ी में 11:59 हुए, तो उसके बाद कितना बजना था, 12, करेक्ट। अब क्योंकि तुम्हारी घड़ी जो है वो 24 घंटे का सिस्टम फॉलो नहीं कर रही है, तो आप क्या करोगे, इसके बाद 13 तो बोल नहीं पाओगे। यदि हमारी घड़ी 24 घंटे का सिस्टम फॉलो करती तो हम 12 के बाद 13 बोल देते, पर हमने क्या बोल रखा है, नहीं नहीं हमारी घड़ी में तो भैया 1 बजेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 12 के बाद तुम्हारी साइकिल वापस से घूमेगी। यदि 24 घंटे की साइकिल होती तो मेरा जो फोन है रात को एग्जैक्टली 23:59 पर 00 हो जाएगा, मतलब उसके अगले मिनट में।
क्यों? क्योंकि वहां से मेरी जो घड़ी है वो वापस से 0 से शुरू हो जाएगी। सिमिलरली यदि हम 12 घंटे के सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हमारी घड़ी में 12 नहीं बजेगा, बल्कि उस 12 को आप क्या बोल देंगे दोस्त? उस 12 को आप बोल दोगे 0। ऐसा इसलिए करना पड़ता है ताकि आप 13 ना कंसीडर करें, डायरेक्ट 1 ही कंसीडर करें। यदि आप 12 के आगे जाओगे तो 13 आएगा, और यदि आप इसको 0 मान लोगे तो 0 के आगे 1 आएगा। मैं इतना ही तो कह रहा हूं कि 24 घंटा नहीं, अपन को 12 घंटे की साइकिल चलानी, यानी कि 12 के बाद वापस 0। ठीक है, चलो इन दो बातों को बहुत ध्यान में रखना, क्योंकि इस चैप्टर में मैं आपको बार बार ये बात याद नहीं दिलाऊंगा। ये काम आपको अपने दिमाग में रखना है, इस बात को दिमाग में रखते रहना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो होता है इमेज, यानी कि प्रतिबिंब। दोस्तों जब आप इमेज या प्रतिबिंब की बात करते हैं तो इमेज या प्रतिबिंब जो है वो दो तरीके से फॉर्म होते हैं। एक होता है मिरर इमेज, मिरर इमेज हिंदी में से बोला जाता है दर्पण प्रतिबिंब, और एक होता है दोस्त वाटर इमेज, जिसे हम हिंदी में जल प्रतिबिंब कह देते हैं। एक होता है दर्पण मिरर और एक होता है जल प्रतिबिंब। अब होते क्या हैं, तो पहले तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि इनमें अंतर क्या है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उदाहरण के तौर पर मैंने एक आर नाम का लेटर रखा है। इस आर नाम के लेटर के यदि मैंने दाएं या बाएं यानी कि राइट में या फिर लेफ्ट में क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया, तो जब मैंने मिरर को राइट में लगाया तो जो इमेज बनेगी वो भी कैसे बनेगी, राइट और लेफ्ट के हिसाब से। और यदि मैंने इसी आर के लिए जो मिरर है वो नीचे लगा दिया या फिर गलती से लगा दिया होता है ऊपर, तो जो इमेज बनेगी वो ऊपर और नीचे के हिसाब से बनेगी। तो यदि मिरर मेरा लेफ्ट राइट के हिसाब से चेंज कर रहा है या मेरी पोजीशन लेफ्ट राइट कर रही है तो उसे हम मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब की कैटेगरी में बोलते हैं। लेकिन वहीं यदि आपने अपने मिरर को, दर्पण को नीचे या ऊपर रखा है, यानी कि आप पोजीशन में ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर नीचे, यहां लेफ्ट राइट करेंगे, यहां आप ऊपर नीचे करेंगे, तो उस केस में जो सिनेरियो बनता है वो बनता है दोस्त जल प्रतिबिंब का। और हम डिटेल में अभी जानेंगे एक एक करके। चलिए थोड़ा सा मैंने अभी आपको एक ओवरव्यू दिया है, एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं मिरर इमेज, इसे हम हिंदी में दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं। दोस्तों ये क्या होता है, यहां इस चैप्टर में इसका क्या काम है, एक एक बात अभी आपको क्लियर हो जाएगी, समझो। इस चैप्टर में होगा यूं कि मैं आपके सामने एक घड़ी रखूंगा, मतलब हर बार घड़ी नहीं रखेंगे, वो तो मैं सिर्फ कहूंगा कि मान लीजिए मेरी घड़ी में उदाहरण के तौर पर कितना बज रहा है, ये समय हो रहा है, कितना समय हो रहा है उस पर मत जाओ, ये एक समय हो रहा है, और इसके बाजू में मैंने क्या रख दिया दोस्त, एक दर्पण रख दिया, मिरर रख दिया। अब क्योंकि तुमने जो मिरर रखा है वो लेफ्ट राइट के हिसाब से रखा है, जो तुम्हारी घड़ी है ये भी लेफ्ट या राइट के हिसाब से चेंज होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है लेफ्ट वाली चीजें राइट में पहुंच जाएंगी और राइट वाली चीजें लेफ्ट में पहुंच जाएंगी, जिस कारण से जो नई घड़ी आपको नजर आएगी, जो इमेज बनने के बाद घड़ी आपको नजर आएगी, उसमें सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। क्यों ऐसी हो जाएगी, क्योंकि जो चीज अभी राइट में है वो कांटा उठ के लेफ्ट में आ जाएगा, और जो चीज पहले से बीच में है, सेंटर पे है, वो तो अभी भी दोस्त सेंटर पे ही रहेगी। सिर्फ लेफ्ट राइट का चेंजेस होता है। ऐसी सिचुएशन को आप मिरर इमेज बोल देते हो। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपके साथ दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं आपको क्या दे दूं, टाइम यानी कि समय, और फिर आपको उससे क्या पूछ लूं, इमेज यानी कि उसका प्रतिबिंब, या उल्टा भी कर सकता हूं, मैं आपको इमेज दे दूं और पूछूं क्या, समय। चाहे आपको समय देकर इमेज पूछा जाए या फिर इमेज देकर समय पूछा जाए, दोनों ही केस में आपको एक ही लॉजिक फॉलो करना है, और वो जो लॉजिक है वो किस तरीके से निकल के आता है या उसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको समझाता हूं 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से। तो भैया एग्जाम्पल्स आप आ जाइए। पहले मेरे एग्जाम्पल को आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, उसके बाद जो है हम लॉजिक या ट्रिक की बात करेंगे, क्योंकि आपको लॉजिक या जो ट्रिक होती है वो बाद में याद रखनी है, पहले उसके पीछे का सिस्टम समझ लो। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं। मान लीजिए मैंने अपनी घड़ी में कितना बना दिया, 9 बना दिया, 9। कितना समय हो रहा है दोस्त, 9 बज रहा है, और मैंने कहा इसकी बनाओ तुम क्या, इमेज। मैंने कहा बनाते हैं सर। अब जैसे ही तुम इसकी इमेज बनाओगे तो जो सेंटर में कांटा है बड़ा वाला, ये तो वहीं रहेगा, क्योंकि वो तो पहले से सेंटर में है। हमें तो सिर्फ लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट करना है। तो जैसे ही मैं लेफ्ट को राइट लेकर जाता हूं तो जो कांटा मेरा 9 पर था अभी उठकर इस तरफ आ जाएगा दोस्त 3 पर। करेक्ट, हाँ या ना। अच्छा, मैं यहां क्या कर रहा हूं, सिर्फ डंडे लिख रहा हूं, नहीं तो कुछ हमारे मित्रगण वो बोले सर 9 भी तो पलट जाएगा।
अबे 9 पलट जाएगा तो टाइम कहाँ से देखोगे, है ना। 9 यदि तुम उस तरफ पलटा दोगे तो तुम्हारी घड़ी दुनिया ही पलट गई ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ। और ये कौन सा समय होता है, इसलिए मैं सिर्फ क्या बना रहा हूँ, डंडे। तो यदि यहाँ 9 बज रहा है तो यहाँ कितना बज जाएगा, 3। करेक्ट। ये है टाइम और ये है उसकी इमेज। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक आपको फिर से समय दिया या घड़ी दी और इसमें मैंने बोला कि भाई लगभग ये हो गया 8 और 9 यानी कि 8:30। मान लीजिए यहाँ 8:30 बजा हुआ है, समझ गए होंगे ना आप, क्योंकि 9 और 8 के बीच में और ये 6 पर है। आपने इमेज के लिए मिरर लगाया और इस तरफ उस घड़ी को देखा। अब जैसे आप उसको इस तरफ देखेंगे तो फिर से वही बात है, जो सेंटर में है वो तो सेंटर में रहेगा, लेकिन जो कांटा लेफ्ट में है वो उठ के कहां जाएगा दोस्त, राइट में। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि तुम 8 और 9 के बीच में हो, तो जब वो राइट में जाएगा तो वो 3 और 4 के बीच में रहेगा। जितना लेफ्ट में हो उतना ही राइट में शिफ्ट कर जाओ बस, यानी कि तुम कहां चले जाओगे, 3 और 4 के बीच में। अब आप मुझे बताइए 3 और 4 के बीच में यदि ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें नहीं लगता कि यहां 3:30 बजा होगा। करेक्ट। कोई और एग्जाम्पल, चलो एक और एग्जाम्पल दे देता हूं। ये है मान लीजिए एक और सिचुएशन जहां आपका जो घड़ी है उसमें कितना बजा हुआ है, मान लो कितना बजा है। चलो एक काम करते हैं, इसके लिए अपन बनाते हैं दोस्त, कितना बजाऊं, बताओ 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 कितना बजाया जाए, कितना बजाऊं। चलो एक काम करते हैं, अपन बजाते हैं 10:10। ठीक है, 10:10 का मतलब समझते हो, ये तुम्हारा इस तरफ जो होता है 12 के पहले 11 और 10 होता है। करेक्ट। 10:10 का मतलब होता है कि तुम्हारा जो बड़ा कांटा है मिनट वाला वो रहता है कहाँ, 2 के पास, और जो तुम्हारा छोटा कांटा होता है घंटे वाला वो 10 और 11 के बीच में होता है, लगभग इतना। करेक्ट। तो ये हो गया 10:10। मान लीजिए आपने बोला कि भाई ये रखा है हमारा क्या, मिरर, इस तरफ उसकी क्या देखो, इमेज देखो। अब दोस्त याद रखना, क्योंकि ये कांटा राइट में जितना 2 तरफ है यानी कि 12 से 2 दूरी पर है, तो लेफ्ट में भी उतना ही दूर आ जाएगा। यानी कि जब यहां तुम सेंटर में देखोगे तो सेंटर में 1 और 2, सेंटर से तुम राइट में 2 बार ही गए हो, है ना, क्योंकि 2 पर खड़े हो, तो उतना ही तुम्हें कहां आना पड़ेगा, लेफ्ट में। यानी कि तुम्हारा जो छोटा कांटा था वो राइट की तरफ भागेगा और बड़ा कांटा लेफ्ट की तरफ आएगा। इस चक्कर में क्या हुआ, यहां तुम आ गए अपने बड़े कांटे को लेकर दोस्त 10 पर। ये बात समझ रहे हो ना, 12 से दाईं तरफ राइट में जितनी दूरी हो उतनी ही दूरी अब 12 से लेफ्ट की तरफ हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। सेम चीज होगी छोटे वाले कांटे के साथ। इस चक्कर में तुम्हारा सीन क्या बनेगा, ये हो जाएगा सीन कुछ ऐसा। ठीक है, ये सिचुएशन होगी। अब इस सिचुएशन में आपका समय पता है कितना हो रहा है, इस सिचुएशन में आपका समय हो रहा है 2 थोड़ी बजेंगे यार, रुको रुको रुको, 2 तो बजने वाले हैं ना, 1:50 होंगे जब ये कांटा आगे बढ़ेगा। अभी हम क्योंकि 2 और 1 के बीच में, इसका मतलब अभी 2 नहीं बजा है, 2 तो इसके बाद बजेंगे। जिनको ये चीज समझ में आई हो, ये वाला एग्जाम्पल उतना समझ में ना भी आया हो, तो आप ऊपर वाले एग्जाम्पल जो सिंपल है उनसे देख सकते हो। अब दोस्तों ये तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको इस वजह से दिए हैं क्योंकि जैसे ही आप इन सारे समय को जोड़ते हैं, टाइम और इमेज को जोड़ लो, टाइम और इमेज को जोड़िए, यहां से निकल के आएगा 12। टाइम और इमेज को जोड़िए, यहां से निकल कर आ रहा है कितना, 11:60। टाइम और इमेज को जोड़िए, यहां से भी निकल कर आ रहा है दोस्त 11:60। यदि आप ध्यान देंगे तो हर बारी 11:60 या 12 आता है जब भी आप इन दोनों को जोड़ते हैं, और यही हमारे क्वेश्चन की ट्रिक या लॉजिक बन जाती है। क्योंकि जब भी आप समय देकर इमेज निकालेंगे या इमेज देकर समय निकालेंगे, हर बारी दोनों की वैल्यू को जोड़ने पर या तो 12 बन जाएगा या फिर 11:60 बन जाएगा। और लॉजिकली 12 ही तो 11:60 है, बस फर्क ये है यहां तुमने जो 12 लिखा हुआ है वो सिर्फ घंटे में लिखा हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 1 घंटा निकाल लो इसमें से और 1 घंटे को 60 मिनट के फॉर्म में लिख दो। तो क्या मैं इसे 11:60 नहीं लिख सकता? ये दोनों चीजें सेम ही लिखी हुई हैं। तो अब आपको जो लॉजिक या जो ट्रिक है याद रखनी है वो ये है कि जब भी आपको मिरर इमेज निकालनी है तो आप अपनी वैल्यू को या तो 12 से घटा देंगे या 11:60 से। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं तब आपको और क्लियर होगी, ठीक है, क्योंकि सारा खेल क्या है, क्वेश्चन का तो है ही। याद रखिएगा, यदि आपको मिरर इमेज निकालनी है तो आप अपनी वैल्यू को 11:60 से भी घटा सकते हैं, 12 से भी घटा सकते हैं। बस अंतर कहां आता है वो मैं भी आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। ये 12 और ये हो गया दोस्त 11:60। उदाहरण के तौर पर
कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ समय है और यहाँ उसकी इमेज है। मैंने आपको बोला कि भैया हमारी घड़ी में बज रहे हैं 8, तो बताओ इमेज में कितना बज रहा होगा। तो सिंपल तुम किससे घटा दो, 12 से घटा दो 8, आंसर आ गया सर 4। घटाना है सिंपल। मान लीजिए मेरी घड़ी कहती है कि मेरी घड़ी में बज रहा है भैया 23। अब 23 का मतलब बदल देना है तुरंत, मैंने बोला ना 24 घंटा नहीं 12 घंटा। तो 23 को हम क्या बोलेंगे दोस्त कि भैया 11 बज रहा है, तो बस घटा दो 12 से, ये बज गया दोस्त 1। अब तुमने 12 से पता है क्यों घटाया है, क्योंकि ये जो वैल्यू दी गई थी इसमें से केवल घंटे वाला सिस्टम दिया था कि 8, 23, क्या पीछे इधर कोई मिनट में वैल्यू दी गई थी ना, नहीं। अब जैसे ही मैं मिनट में वैल्यू देता हूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया 3:35, तो अब तुम 12 से नहीं घटाओगे, अब तुम्हें मजबूरी में किससे घटाना है, 11:60 से। क्यों, क्योंकि दोस्तों यदि तुम 12 से घटाते हो तो ये गलत हो जाएगा। रीजन बताता हूं क्यों, आप समझो। ये जो 12 लिखा है ये क्या लिखा है, गणितीय संख्या लिखी है या समय लिखा है, सोच के देखिए। ये समय की तरह लिखा हुआ है, ये गणितीय संख्या नहीं लिखी हुई है कि गणित आया तो 0 में से 5 घटा दिया, हासिल 1 ले ली, फिर 0 में से 4 घटा दिया, हासिल 1 ले ली। वो गणित है, हम यहाँ समय को देख रहे हैं। इसलिए तो यदि गणित होती तो हम क्या लिखते, यहाँ लिख देते 12 और यहाँ लिखते 3.35, ऐसे तो घट जाता। पर यहाँ हम समय को देख रहे हैं, इसीलिए आपको 12 में से नहीं घटाना, बल्कि मैंने उसका जो दूसरा रूप आपके सामने लिखा है 11:60, उससे घटा दो। तो आप क्या करो, इसको 11:60 में से घटा दो, 3:35, तो ये हो जाएगा दोस्त 5, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 3 गया 8, ये लीजिए। तो ये आपका आंसर आ गया। ये काम आपने करना है, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके या फिर बिना पॉज करे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। और क्योंकि प्रैक्टिस ही है दोस्त जो आपको क्लियरिटी ऑफ थॉट्स लाकर देती है। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन रखा। क्वेश्चन क्या है कि आपके दोस्त कितना बज रहा है, 11 नहीं, एक काम करते हैं 32 करते हैं। अब 16:32 नहीं, आप इसको पहले चेंज करेंगे, तो आप बोलेंगे 4:32। किससे घटाओगे दोस्त, 11:60 से घटा दो, 4:32, ठीक है। 10 में से 2 गए 8, हासिल किए 6 में से 4 गया 2, 11 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 7, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। सिंपल। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, मान लीजिए मैंने बोल दिया 12:55 हो रहा है, तो अब इसको पहले चेंज करेंगे, क्योंकि 24 घंटे का सिस्टम फॉलो नहीं करना है, इसी वजह से आप 12:55 को ऐसे लिख लेंगे 0:55, क्योंकि हमारी घड़ी 12 के बाद वापस 0 बन जाती, ऐसे याद रखो। अब घटा दो, 11:60 में से 0:55 घटा दीजिए, आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 11:05। ये आपकी इमेज बन गई। इतनी बात आपने बस याद रख लेनी है कि कब किस सिचुएशन में क्या करना है। और जब भी आपको इमेज निकालनी दोस्त, 12 से घटा दो या 11:60 से। अब आता है एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि ये क्वेश्चन तो बड़े सिंपल है, आप कर ले जाओगे, घटाना ही है। लेकिन यदि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा रखता हूं जिसमें घंटे की संख्या भी दी गई हो, मतलब घंटे में भी कुछ दिया गया हो, मिनट में भी कुछ दिया गया हो और सेकंड में, उदाहरण के तौर पर हमारी घड़ी में 10:10 और 10 सेकंड हो रहे हैं। अब बताओ अब क्या करोगे। तो दोस्त बड़ा सिंपल है, कुछ बच्चे हमारे स्मार्ट हैं, वो बड़ा जल्दी समझ जाते हैं। जैसे तुमने 12 को चेंज करके 11:60 लिखा, इसमें तुमने क्या किया था, 1 घंटा निकाला और इस 1 घंटे के 60 मिनट पीछे लिख दिए, मतलब सिर्फ लिखने का तरीका बदला है। अब क्या करो, ये जो 11:60 है इसके जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें तो मिनट ही लिखा है, वहां से 1 मिनट उधार ले लो। उधार का मतलब बस निकाल लो। जैसे ही तुम 1 मिनट निकाल लोगे तो यहां हो जाएगा 59 और उस 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, वो पीछे लिख दो बस। अब इससे घटा दो और कुछ नहीं। तो लो 11, 59, 60, 10:10, 10 सेकंड, ये 50, ये 49 और ये 1, ये हो गया तुम्हारा आंसर। बड़ा सिंपल है ना, सिर्फ घटा दीजिए, दैट्स इट। ओके, तो आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, कभी कभी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा और घुमाकर पूछते हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको थोड़ी करनी पड़ सकती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एक समय लिखा कि यार मेरी घड़ी में जो है वो बज रहे हैं कितना,
7:46 सही 4/11 या ओवरऑल ये टाइम हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कुछ हमारे दोस्त हैं वो डर जाते हैं, पर भाई ये 7 और ये पीछे वाला जो हिस्सा है आखिर है तो घंटे और मिनट ना, बस वो मैथमेटिकल देखने का तरीका होता है कि किसी को आसान तो किसी को टफ लगता है। चलिए मैं पहले डिसाइड करो कि यदि मैं इसकी इमेज निकालना चाहता हूं कौन सी वाली, मिरर वाली, तो किससे घटेगा? क्या इसको हम 12 से घटा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पीछे मिनट की वैल्यू दी गई है, तो भैया हमें 11:60 से ही घटाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन घटाने के लिए पहले क्या करो, इसको आसान कर लो। आसान का मतलब ये जो अभी तुम्हारे सामने मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा है, इसको हम आसान बनाते हैं। जिनको परेशानी है उनके लिए मैं बता देता हूं कि इसका मतलब ये होता है। अब क्या करो, एलसीएम ले लो। 11 का इंटू 46 से करेंगे तो कितना आएगा? 506 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस कितना लिखा है? 4। ये हो जाएगा फाइनली 510/11, यानी कि पीछे वाला हिस्सा ये बन गया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो समय लिखा है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। अब बस घटा दो, लो ये मैंने घटा दिया। भैया 11 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4 बचेगा। और ये वाला हिस्सा अलग घटा दो, इसको हम यहां घटा देते हैं। लीजिए, ये 60, ये 510/11, फिर से एलसीएम ले लो। ये 600 नहीं बेटा, यहां आएगा 66, 0, 11 6 66 होते ना, और ये 510 घटा दो, 0 5 और 1, यानी कि तुम्हारा जो आंसर है वो इतना आ रहा है। लीजिए, ये आ गया तुम्हारा आंसर। अच्छा, इसको आंसर को आप चाहो तो अपने हिसाब से और एडजस्ट कर सकते हो। जैसे तुमने क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछा है, सिमिलरली आंसर देते वक्त भी आप उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बता सकते हो। एक बार डिवाइड कर लो, डिवाइड करने पर क्या होगा? 11 और 150 का जब आप डिवाइड करेंगे तो पहली बार तो ये जाएगा 1 टाइम्स, और पीछे बचेगा दोस्त 11 एकम 11, यानी कि 40 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा फिर 11 3 33, 7/11। आप इसको एक बार डिवाइड करके देखिएगा, यही आंसर आएगा। और इस आंसर के कारण तुम्हारा फाइनल इमेज वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर दोस्त। लेकिन ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया है, ये पूरा का पूरा मिरर इमेज को लेकर ही था, जिसमें आपका जो कांच था, दर्पण था, लेफ्ट या राइट के हिसाब से आपको वैल्यू दे रहा था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है वो वाटर का, जिसमें जो दर्पण है, जो मिरर आप रखोगे, या तो वो ऊपर रख दोगे या नीचे, क्योंकि जैसे ही आप ऊपर नीचे रखते हो तो ऊपर का तो पता नहीं, पर भाई नीचे जब आप रखोगे तो आपको नहीं लगता कि वो वाटर की तरह काम करेगा, पानी की तरह? पानी हमेशा नीचे होता है, हम अपनी इमेज देख लेते हैं। ऐसे ही आप अपने मिरर को नीचे रख दो, अपनी इमेज देख लो, दैट्स इट। चलिए, तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? मिरर तो हो गया ना, अब बात करेंगे वाटर की। मतलब पीछे हमारे दोस्त बैठे, वो कह रहे हैं अरे अभी भी रह गया कुछ तो भी। नहीं भैया, अब बची है बात वाटर इमेज की। हिंदी में से बोलते हैं दोस्त जल प्रतिबिंब। अब ऐसा है लौंडो लपाटो की और उनकी बहनों, ये जो जल प्रतिबिंब होता है, इसमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि जहां लेफ्ट और राइट कर रहे थे तुम वाटर के केस में, यहां होता है बॉटम वाला पोर्शन टॉप और टॉप वाला पोर्शन बॉटम, यानी कि ऊपर नीचे होता है। क्योंकि यहां आपकी जो घड़ी है उसके लिए मैं मिरर जो रखूंगा या तो नीचे रख दूंगा या ऊपर, या तो मैं घड़ी को नीचे मिरर रख के दे दूंगा या ऊपर। एग्जाम्पल बताता हूं, उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने यहां रख दिया है, इस घड़ी में 9 बज रहे हैं। अब यदि मैं इसकी इमेज देखता हूं दोस्त, तो केवल और केवल ऊपर की नीच बोला ना मैंने, ऊपर की चीज, ठीक है, ऊपर की चीज नीचे आएगी। देखो मिला दिया मैंने बेसिकली, ऊपर की चीज नीचे आएगी और नीचे की चीज ऊपर जाएगी, पर लेफ्ट राइट नहीं होता, क्योंकि ये जो बीच में डंडा दिख रहा है आपको छोटा वाला, ये तो भैया बीच में है तो बीच में ही रहेगा। बस ये जो कांटा बड़ा वाला ऊपर तरफ दिख रहा था, ये नीचे टपकेगा। बताओ ये कितना बज रहा होगा? यदि ये 9 है तो ये कितना लग रहा है? 9.5 नहीं लग रहा? लग रहा है ना 9.5? हाँ भाई, यहां 9 होता है। ठीक है, चलो मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कितना बजाएं यार? अपन बजा देते हैं, चलो एक काम करते हैं, अपन बजाते हैं, कितना बजाएं यार? चलो कुछ तो बजा भाई, ये है आम जिंदगी। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहां बजा दिया दोस्त 3 और छोटा कांटा, ठीक है, ये 3.5 के आसपास अपन ने बजा दिया। अब इसकी बनाइए आप इमेज, कौन सी वाली? वाटर वाली। तो नीचे की चीज ऊपर और ऊपर की चीज नीचे, लेफ्ट राइट में कोई चेंजेस नहीं होते। तो दोस्त इस केस में क्या होगा? इस केस में कुछ होगा? बिल्कुल होगा। ये जो कांटा है बीच वाला, ये तो यही रहेगा,
पर जो 6 वाला कांटा है वो चला जाएगा दोस्त ऊपर। ऐसी सिचुएशन हो जाएगी क्योंकि नीचे की चीज ऊपर जाएगी। तो इस केस में आपको टाइम कितना लग रहा है 3, और यहाँ कितना बजा था दोस्त 3.5। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जैसे आपने मिरर इमेज में टाइम जोड़े थे, मैंने बताया था ना, जब हम मिरर इमेज में टाइम जोड़ते हैं तो हर बार जोड़ने पर कितना आ रहा था 12, या फिर उसी 12 को तुमने बोल दिया था 11:60। सिमिलरली दोस्तों यहां भी जोड़ के देखो, जैसे ही मैं इसको और इसको जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है 18:30। इधर जोड़ो 3:30 और 3 को जोड़ दो, ये कितना आ रहा है 6:30। भैया 6:30 को ही तो 18:30 भी बोल सकता हूं ना, 6:30 को 18:30 भी बोल सकता हूं, हाँ कि ना। यानी कि एक लॉजिक, एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया। जैसे मिरर इमेज में आप 12 से या 11:60 से घटा रहे थे, सिमिलरली जब भी आपसे वाटर इमेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दोस्तों आप घटा देंगे 18:30 से। किससे 18:30। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे भाई साहब अभी तो कह रहे थे कि 24 घंटे का सिस्टम फॉलो करना है ही नहीं, हमें तो 12 का सिस्टम फॉलो करना है, तो अब आप 18:30 क्यों कह रहे हो। तो दोस्त हमने लॉजिक निकाला है, क्वेश्चन करने की बात नहीं हो रही। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम 24 घंटे का सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे। अभी तो मैंने आपके सामने एक ट्रिक या लॉजिक निकाल के दिया है, ये क्वेश्चन नहीं है, समझो। क्लियर। सो रिमेंबर आपको किससे घटा देना है 18:30 से। इस पूरे सेशन में, इस पूरे वाटर इमेज के सेशन में या फिर मिरर इमेज के सेशन में एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आएगी एंड में, इसलिए बहुत ध्यान से इस हिस्से को समझ लीजिएगा। तो दोस्तों क्या करना है आपको, किससे घटा देना है, सिंपली 18:30 से घटा दीजिए। किससे 18:30 घटा दीजिए भैया 18:30 से 18:30। चलो कॉन्सेप्ट के बाद कुछ करते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको समय दिया गया है, कितना दे दें, लीजिए 3 बज रहा है, या तो घटा दो 18:30 से। लो 18:30 में से 3 घटा दिया, ये हो गया 30, ये हो गया 18 में से 3 गया, कितने बचे 15:30, यानी कि 3:30। अभी अच्छा यही तो अपन ने बनाया था, हाँ कि ना। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट मारते हैं, ट्विस्ट नहीं करते, अभी नहीं। चलिए ये है 14:10। 14:10। क्या घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। लेकिन अब देखो हमारे कुछ साथी क्या बोलेंगे, एक काम करो ना सर, डायरेक्ट घटाओ, डायरेक्ट 18:30 में से डायरेक्ट घटा दो आप 14:10। भाई घट तो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 4:20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं यार आदत डाल लो, अभी से चैप्टर में आदत डाल लो कि हमें 24 घंटे का सिस्टम फॉलो नहीं करना, बार बार दिमाग को घुमाना नहीं है। तो क्या करना है सर, इसको पहले तो तुम लिखो 2:10। अब आंसर निकालो, आंसर वही आएगा, क्योंकि जब मैं 18:30 में से 2:10 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 16:20। अब 16:20 को हम क्या बोलते हैं, 4:20 ही तो बोलते हैं। तो घूम फिर के आंसर वही आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमेशा जो है आदत सही डालो, क्योंकि हमें बहुत सारी जगह पे इसको चेंज करना पड़ता है, तो अभी से उसकी आदत भी डाल दो। ठीक है दोस्तों, चलो अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं मैं, और ध्यान से समझिएगा। मान लो मैंने आपको एक समय दिया जहां लिखा हुआ है 9:45। क्या मैं अब इसे 18:30 से घटा दूं, नहीं, गलती हो जाएगी। फिर वही बात, ये समय लिखा है, ये 30 मिनट है और ये 45 मिनट है। क्या 30 मिनट और 45 मिनट इनका कोई घटाने का संबंध बन सकता है? भैया ये मैथ्स नहीं लगा रहे हो ना। यदि 18:30 में से 9:45 संख्या के तौर पर घटाते तो घट जाती, पर ये समय के तौर पर बात हो रही। इसलिए दोस्तों हम 9:45 को नहीं घटा सकते। या फिर आप इस तरीके से याद रखेंगे, यदि पीछे वाली वैल्यू यानी कि मिनट वाली वैल्यू 30 से बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, तो आप क्या करोगे, जैसे तुमने 12 को 11:60 लिखा था, ऐसे ही तुम 18:30 को क्या लिख सकते हो दोस्त, 1 घंटा इससे उधार लो, 18 से 1 घंटे ले लो। जैसे तुम 18 से 1 घंटे लोगे तो ये 17 बन जाएगा। इस 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ये इसको दे दो, 60 को जब 30 मिनट के साथ मुलाकात या मिलन कराओगे तो ये टोटल 90 मिनट बन जाएगा। तो तुम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, चलिए तो अब हम 18:30 में से ये नहीं घटाएंगे, बल्कि हम 17:90 में से 9:45 घटा देंगे। तो आंसर कितना आएगा दोस्त, ये 45। 17 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 17 में से 9 जाएंगे तो मेरे हिसाब से तो 18 नहीं दोस्त, 8 बजेंगे, 8 बचेंगे नहीं। ठीक है,
दिमाग कुछ भी कह सकता है भैया, कुछ नहीं कह सकते आप। क्लियर? सो 9:45 8:45, तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप बात समझ गए होंगे। सेम यहां होता है, मान लीजिए यहाँ 12:05 लिखा है, तो दोस्तों इसको पहले तुम 0:05 कर लो और फिर किससे घटा दो। इस बार 1790 में से घटाना है क्या मैं 1790 से घटाऊं? नहीं, इस बार जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो 1830 से घटाया जा सकता है, क्योंकि पीछे वाली वैल्यू छोटी है। तो आपने डायरेक्ट ये लिख दिया ऐसे, ये हो जाएगा 18:25। भाई 30 में से 5 जाएंगे 25, 18 में से 0 2, ये हो जाएगा। इसी आंसर को बोल सकते हो 6:25। ये भी सही है, ये भी सही है। आई होप यहां तक की बात क्लियर। अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा एक चीज, हालांकि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल करा दिया तो आप जज कर लेंगे इस बारी। यहां भी मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछता हूं। कौन सा क्वेश्चन? सेम, कि दोस्त 10:10 और 10 सेकंड हो रहे हैं, तो बताओ क्या करूं। अब मुझे बस इतना बताओ कि हम चेंज तो करेंगे, क्योंकि घंटे मिनट और सेकंड, यहां हमें घंटे दिए, मिनट दिए, सेकंड दिए, चेंज तो करेंगे, पर चेंज किसको करेंगे? तो दोस्तों चेंज आपको इसको करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारा जो मिनट वाली वैल्यू है 10, ये 30 से छोटी है, इसलिए आप 18:30 को लिख लो 29, 1 मिनट ले लो इससे, और उस 1 मिनट को 60 सेकंड के तौर पे पीछे लिख दो। अब आंसर निकाल दीजिए। 10 10 और 10, ये लीजिए 50 19 8:19 और 50 सेकंड, ये आपका आंसर आ गया। मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न होता है, जैसे कि मान लो यहां मैं 40 लिख देता, 40, तो अब ये जो वैल्यू है 40, ये यार बढ़ गई। अब ये जो 40 वैल्यू है ये 30 से तो बढ़ गई, तब तो मैं इसको चेंज करना पड़ता, तब तो मैं यहां क्या लिखना पड़ता, 17 89 और 60, और फिर हम घटा देते इसको। ठीक है, तो किसको चेंज करना है ये डिपेंड करता है दोस्त कि पीछे वाली वैल्यू 30 से बड़ी है या नहीं। क्लियर? अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक चीज बता देता हूं। पहले तो भाई साहब ऐसा है कि पता नहीं कितने लोग ध्यान देते हैं, नहीं देते हैं, या कितनों ने चीजों को ध्यान से समझा है या नहीं समझा है। जब भी आप कोई भी वाटर इमेज निकालते हो, जब भी आप कोई भी वाटर इमेज निकालते हो, तो एक्चुअल इमेज बनती ही नहीं है। और इसी बात का फायदा एसएससी ने एक बार उठाया था। उड़ गए तोते? मैं समझाता हूं क्या होता है दोस्तों। यहां तक की बात अच्छे से क्लियर रखने के बाद आगे एक खास बात बताने वाला हूं, तो अपना दिमाग खोल के और चीजों को आंख खोल के भी ध्यान से सुनना है। जब मैं आपसे कहता हूं कि यहां बज रहा है कितना, 9, अपन ने रखी एक, क्या रखी, एक मिरर रखी नीचे, ये 9 बज रहा है। एक और एग्जांपल साथ में ले लेता हूं, ठीक है। यहां कितना बज रहा था, चलिए अपन ले लेते हैं कितना, ये था 3 और ये था दोस्त कितना, 4, और ये बजा था इतना इधर, है ना। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहां भी अपन ने इसको नीचे टपका दिया। अब बहुत गंभीरता के साथ इसको देखिएगा। जब मैं इसको नीचे लेकर आ रहा हूं, तो जो बड़ा वाला कांटा है ये तो आ जाएगा एग्जैक्टली नीचे 6 पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ये जो बीच वाला कांटा है ये कहां आएगा, ये तो बीच में रहेगा, क्योंकि बीच में है तो बीच में ही रहेगा यहां। तो अब यहां कितने बज जाएंगे, 9:30। ये मैंने आपको बताया था ना अभी। पर भैया प्रैक्टिकली सोचो, क्या प्रैक्टिकली 9:30 ऐसे बजते हैं? मतलब खुद सोच के देखो, क्या कभी प्रैक्टिकली 9:30 ऐसे बजते हैं? अरे नहीं बजते हैं भाई। 9:30 तो तब बजेंगे ना जब तुम्हारा कांटा जो है वो 9 और 10 के बीच में लटके, ऐसा तब बजते हैं 9:30। समझते हो ना। लेकिन हमारी जो इमेज बन रही थी उसमें तो कांटा भैया एग्जैक्टली बीच में था, फिर भी हमने कितना मान लिया, 9:30। ऐसे ही यहां देखो, यहां जो तुम्हारा कांटा है बीच वाला, ये तो चलो बीच वाला कांटा तो सीधा ऊपर निकल लेगा, ये लो। ये जो 3 और 4 वाला है, जितना ये देखो 3 और 4 का मतलब क्या है कि याद रखना, लेफ्ट राइट नहीं करना है, नीचे वाली चीज को ऊपर पहुंचा दो। 3 और 4 के बीच में यदि तुम नीचे हो तो ऊपर 3 और 2 के बीच में चिपक जाओ, यानी कि ये 1, ये 2 और ये मान लो 3, तो यहां। ठीक है। अब यार ये कौन सा समय होता है, चलो ये तो मैं मान लिया 3:30 है, ये कौन सा समय है? ना ये 1 बजा है, ना ये 1:30 बजा है, ना ये 2 बजा है। कौन सा समय है भाई, है ना? 1, 2
और ये 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 लिख देता हूँ। अरे अच्छा लेट आया ना, ये 2.5 है ना, ये बेटा याद रखना ये मेरे मतलब डायग्राम में मेरे मिस्टेक हो सकती है ना, क्योंकि मेरा डायग्राम जो है वो बहुत फेमस है, इसलिए डायग्राम में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन लॉजिकली आप 2 और 3 के बीच में हो। अब 2 और 3 के बीच में यदि आपको कांटा है तो यार उसको तुम क्या बोलते हो, 2:समथिंग। पर भाई 2 और 3 के बीच में हो, 2 और 3 के बीच में, एग्जैक्टली बीच में, जैसे यहां बीच में थे ना, यहां बीच में आना चाहिए था। यदि 2 और 3 के एग्जैक्टली बीच में हो तो जो मिनट वाला कांटा है वो लॉजिकली नीचे होना चाहिए था, पर ये तो ऊपर है। तो भैया इसको तुम क्या बोलोगे इस समय को, है ना? तो इसी वजह से हम इसको क्या बोल देते थे, हमने जब आपको इसका बेहतर रिजल्ट पिछले एग्जाम्पल में दिखाया था, तो अब क्योंकि तुम ना यार इसको 2 बोल पा रहे हो, ना तुम इसको 2.5 बोल पा रहे हो, ना ही तुम इसको 3 बोल पा, मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। इस पूरे जो सिस्टम में आपको ध्यान रखना है, मैंने जो आपके सामने एग्जाम्पल ली, चाहे ये वाला ये वाला, दोनों ही एग्जाम्पल या दोनों ही सिस्टम जो मैंने आपको बताए हैं, खास बात यह है दोस्त, या जो ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्चुअल इमेज बनती ही नहीं है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, 2 आंसर कंसीडर करते हैं। कौन से आंसर? 2, वो बताता हूं कैसे। आपने लॉजिक क्या निकाला? आपने लॉजिक निकाला कि कोई भी समय आपसे पूछा जाए, आप किससे घटा देते हो, 1830 से या फिर 1790 से। मैंने कहा हाँ ठीक है घटा दो, आपको एक आंसर आएगा, ठीक है। जैसे यहां से तुमने आंसर निकाला तो आंसर क्या आ गया, 9.5। यहां से तुमने आंसर निकाला, मान लो तुमने आंसर निकाला होता, यहां 2 और 3 के बीच में थे ना अपन, हाँ, जैसे तुम 3.5 को घटा दो, जैसे ही तुम 18:30 में से 3.5 घटाओगे दोस्तों, कितना आएगा, 16:30, 16 बोल रहा हूँ सॉरी, 15:30, यानी कि 3:30। इसलिए मैंने यहां कितना, अरे अच्छा 3:30 घटाना था ना मैंने, हाँ वही मैं सोचूं कुछ गलत हुआ क्या। जैसे ही तुम 18:30 में से हमारे समय को यानी कि 3:30 को घटाओगे तो ये 15 बच जाएगा, यानी कि कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इसी वजह से मैं इस समय को मजबूरी में क्या बोल रहा हूं, 3, जबकि ना ये 2.5 है, ना ये 2 है, ना ही ये 3 है। लेकिन जुगाड़ वुगाड़ करके या आंसर निकालने के लिए हम फिर भी उसको एक समय देकर मान लेते हैं। अब एसएससी ने क्या किया था कुछ वर्षों पहले कि इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लिया, और यदि आप भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो एक बात याद रख लीजिए। वो क्या याद रखना है, वो ये याद रखना है कि जो भी आंसर आपका आए, उदाहरण के तौर पर आपका आंसर इस प्रश्न के लिए कितना आया, 9.5, इस प्रश्न के लिए तुम्हारा आंसर कितना आया, 3, ये आंसर तो सही माना ही जाएगा, लेकिन आंसर में से 1 घंटा कम कर लो और जो आंसर आएगा वो आंसर भी सही माना जाएगा। यानी कि तुम्हारे 2 आंसर हो सकते हैं इसलिए क्योंकि ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। मैक्सिमम टाइम इसकी जरूरत नहीं पड़ती, मैक्सिमम टाइम इसी से काम चल जाता है। लेकिन गलती से इस प्रश्न में कोई मुझसे बोले कि ना ये 2 है, ना ये 3 है, ना ये 2.5 है, मैं कौन सा आंसर सही लूं, तो मैंने बोले एक काम करो प्रभु, हमारे फॉर्मूले से निकाल लो। तुम्हारा आंसर क्या आया है फॉर्मूले से, तुम्हारा आंसर आया फॉर्मूले से 3। मैंने कहा एक काम करो, ना मेरी ना तुम्हारी, तुम अपना भी ले लो, ये भी ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं। इसी वजह से हम 2 आंसर लेते हैं, क्योंकि आप ना इस तरफ जा पाते हो प्रॉपरली, ना इस तरफ। ये दिक्कत आती है जब आप वाटर इमेज की बात करते हैं। तो कंक्लूजन क्या है इस पूरे सिचुएशन का, एक आंसर निकालो और 1 घंटा कम वाला आंसर भी निकाल सकते हो। हालांकि आपको एक ही आंसर से काम चलाना है, जो कि आपके ऑप्शन में मिलता है। बहुत कम होता है कि आपको 2 ऑप्शन दे दें इस टाइप से। नाउ इस पूरे सेशन का जो कंक्लूजन है वो ये है कि यदि आपसे मिरर इमेज पूछी जाए दोस्त, हिंदी में दर्पण प्रतिबिंब, तो आपको घटाना है किससे, 12 से। पहली बात, 12 को यदि हम चेंज करते हैं तो 11:60। दूसरी बात, यदि मैं आपको इसको बोलता हूं कि यार मिनट को सेकंड में भी कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 11:59:60, ये हो गया। वहीं यदि मैं आपको पूछता हूं मिरर इमेज के बाद वाटर इमेज का क्या सीन था, यानी कि जल प्रतिबिंब का क्या सीन था, तो इस सिचुएशन में आपको किससे घटाना है, 18:30, आपको घटाना है किससे, 17:90, या फिर आप चेंज कर सकते हो इनको भी, डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लीजिए इसको चेंज करना है तो
ये हो जाएगा 60 है ना, और यदि इसको चेंज करते हैं तो 17, 89 और 60। क्लियर? साथ ही साथ हम 24 घंटे वाली सिस्टम को फॉलो नहीं करते, 12 वाली सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसी वजह से आपकी घड़ी में कभी भी 12 नहीं बजेंगे। कितने बजेंगे? 0, यानी कि 12:10 नहीं बनेंगे, 0:10 बनेंगे। ये छोटी छोटी बातें याद रख लीजिए और इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा इस पे प्रश्न नहीं बनते, मैंने आपको पहले ही बताया, बट जितना आपको जानने की ज़रूरत है वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अगले हिस्से में जब मैं आपके साथ मुखातिब होऊंगा यानी कि मिलूंगा, तो मैं आपको एंगल यानी कि कोण और टाइम की दुनिया में ले चलूंगा, जो कि रीजनिंग की क्लॉक चैप्टर का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तब तक आपने क्या ही करना है, बस अच्छे से पढ़ना है, लाइफ को एंजॉय करना है, अपने करीबियों से बात करना है और मुझसे भी बात कर लो भाई, है ना। चलिए जोक सपाट, आप लोग एंजॉय कीजिए और यूं ही मस्त बने रहिए। चलिए, थैंक यू।